29वां अध्याय पुरजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन वरही ने कहा, भगवन, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेक की पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद ने कहा, राजन, पुरजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्रकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को भी तुम पुरजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उनकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इसके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये तीनों और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में से होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खदोत्ता और अविर्मुखी नाम के जो द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं, तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धूमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध की सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागिंद्रिय विपण है, और रसनेन्द्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपण है, और तरह तरह अन्न बहुधन, और दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रकृति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेन्द्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निर्शिति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैश्व नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन में सत्वादिक गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी पुरजनी जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं।
देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध है और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उनकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप जब जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है, 11 इंद्रियां उसकी सेना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ उन इंद्रियों के विषय को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नाम का गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन है और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहीन बनाकर स्वीकार किया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोगादि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वर नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्म के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारंभानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार वह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसा ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पा जाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, इसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमन लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप
संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी अत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक संबक प्रयास से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षे, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहर द्वारा उस अमृत का छककर पान करते हैं, उसे भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापति के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्राह्मणवादी मुनिगण हैं, समस्त बांडमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक न देखा। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्रहस्त्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यज्ञ करते हैं, तथापि उसके फलस्वरूप स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। वर्हिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्दत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्नचित किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान के चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहां तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बिंधने के लिए उस पर वाण छोड़ रखे हैं। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं।
एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जननेन्द्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भैरव का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनके कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए वाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रियों की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों की आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो। क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन वरही ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया है, उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह में उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहां किए जाते हैं, वे तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान इसका इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उसके लिए किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को ही यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उसके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया हो, जिसे न कभी देखा न सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उनका अनुभव पूर्व जन्म से हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उस तत्व वेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश
काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसे भगवान का संसर्ग होने के साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु की दृष्टि का विषय न होने पर प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख अथवा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत है तो भी अविधावश जीव उनका चिंतन करता रहता है। इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचंत मात्राओं से बना हुआ यह 16 तत्वों के रूप में विकसित यह निपुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है, तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उस कर्मों के होते रहने से अभिधावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन वरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक और परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरज्जन के रूपक के परोक्ष रूप में कहा हुआ यह
अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वर्ही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वार्हस्पत मोक्षधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति को प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूप यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्याजनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे और देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की और दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान जी ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में से अपने ही समान प्रेम होगा और समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि ने तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई है। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे डाली। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी और तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मूल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत पर्ण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं।
इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूं, और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनके सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रेषिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है, तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मनरूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर करता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वसुदेव नंद भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है, तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं, कमल नयन। आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविदा, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और कृपा क्या होगी। अमंगलकारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। उसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिसके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर, विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पूरे पृथ्वी पर पैदल ही चलते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, तथा अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर
श्रेष्ठ पुरुष सहृदयगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभुव मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्धचित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रहित प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश पर उस मरीषा नाम के कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति के समस्त तेजस्वी को तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापति को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया।